के बड़े और आपको बताएं कि लाल पुल पर ट्रैफिक के बहाव ने शहर के सबसे बड़े सिग्नल फ्री कॉरिडोर पर सवालात उठा दिए। लाल पुल ट्रैफिक की रवानी का मुतासिर होना मामूल बन गया। गाड़ियों की लंबी कतारें, 1 मिनट की गुजरगाह के लिए 20 मिनट सरकार। इंतहाई अहम शाहराह से जल्दी गुजरना शहरियों के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका। मजीद तफसीलात अब्दुल रहमान से जानते हैं जो इस वक्त लाल पुल पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, केनाल रोड का शुमार शहर की अहम तरीन शाहराहों में होता है और यहाँ ट्रैफिक के दबाव को कंट्रोल करने के लिए मुस्लिम लीग नून के दौर में खास तौर पर काफी काम किया गया है और आज इस रोड को लाहौर का सबसे बड़ा सिग्नल फ्री कॉरिडोर भी कहा जाता है। मगर इसके बावजूद इस रोड के कई मुकामात ऐसे हैं जहां ट्रैफिक में रवानी आज भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है और इसके इर्द गिर्द इसके मुल्हिका इलाकों में भी सेम यही सिलसिला है और इसमें एक मुकाम लाल पुल है। शाम के औकात में ट्रैफिक का दबाव लाल पुल पर काफी बढ़ जाता है। फतेहगढ़, ताजबाग, ताजपुरा, हरबंशपुरा और इसके साथ साथ सहाफी कॉलोनी, जलो मोड़ और इसके मुल्हिका दीगर इलाकों में जितने भी शहरी यहां से गुजरते हैं उनको लाल पुल से ही गुजरना पड़ता है। आज जुमेरात का दिन है और आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की लंबी कतारें इस वक्त लाल पुल पर लगी हुई हैं। इसके साथ साथ मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूं कि खास तौर पर तेज रफ्तार ट्रैफिक जो ठोकर न्याज बेग से आ रही है उसने लाल पुल से ही गुजरना है और उसकी ब्रेक यहीं लगनी है और चंद लम्हों का सफर जो उसको चंद लम्हों में तय करना चाहिए उसमें कम अज कम उसको 20 मिनट लग जाते हैं। लाल पुल से गुजरने वाले जितने भी शहरी हैं उनके लिए यहां से जल्दी गुजरना या वक्त पर गुजरना उनके लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। इतनी अहम रोड, सिग्नल फ्री कॉरिडोर का सबसे अहम तरीन पॉइंट, लेकिन इंतजामिया अरसा दराज से इसी रोड के ऊपर इस तरीके से ट्रैफिक ब्लॉक होने के बावजूद इंतजामिया की नजरें आज तक इस रोड के ऊपर नहीं पड़ी या फिर इसको अहमियत ही नहीं दी गई। जी अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी का जिन्नाह हस्पताल का दौरा, सफाई के नाकिस इंतजामात पर आउटसोर्सिंग कंपनी को जुर्माना करने की हिदायत। बोले आइंदा 3 दिन में हस्पताल में 160 नए एयर कंडीशंस इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। सरकारी हस्पतालों में हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हम खबर से आगाह करें कि सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी का जिन्नाह हस्पताल का दौरा, सफाई के नाकिस इंतजामात पर आउटसोर्सिंग कंपनी को जुर्माना करने की हिदायत। बोले आइंदा 3 दिन में हस्पताल में 160 नए एयर कंडीशंस इंस्टॉल कर दिया जाएंगे। सरकारी हस्पताल में हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। आज बिल्कुल, आज सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफी जिन्नाह हस्पताल का दौरा किया। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात पर आउटसोर्सिंग कंपनी को जुर्माना करने की हिदायत की गई है, जबकि ख्वाजा सलमान रफी ने जिन्नाह हस्पताल लाहौर में फौरी तौर पर एसी नस्ब करवाने में शुरू कर दिए हैं और ख्वाजा सलमान रफी ने मरीजों के लिए आसानी पैदा करने के लिए प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर तैयबा वसीम की काविश को सराहा और इनकी तारीफ भी की। उनकी तरफ से कहा गया कि इनकी ज़ाती काविशों से अस्पताल के अंदर 150 से ज़ायद जो एयर कंडीशन सिस्टम है इसको नस्ब किया जा रहा है। ख्वाजा सलमान रफी का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों का बेहतरीन इलाज मौजूदा अव्वलीन तरजीह है और अस्पतालों के हालात तरजीही बुनियादों पर बेहतर बना रहे हैं ताकि अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतरीन तबी सहूलियात मैसर आ सके। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक आवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियत की फराहमी के लिए भी कोशा है। जी मोहम्मद बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा लिया गया। एमडी वासा की तमाम तरक्याती मंसूबों पर काम की रफ्तार को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की गई। उनका कहना था कि तमाम तरक्याती मंसूबे मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किए जाएँ। अवामी खिदमत वासा की अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस वक्त शहर भर का वाटर सप्लाई और सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए 137 अरब रुपए के जो मनसूबा जात हैं उन पर काम जारी है। इस हवाले से लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फेज 1 को मुकम्मल करने के लिए 30 जून की डेडलाइन दी गई है। तो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फेज 1 का जायजा लेने के लिए अब तक जो तरक्याती काम हो चुके हैं उनकी रफ्तार को चेक करने के लिए एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत ये डेवलपमेंट प्रोग्राम का अहम इजलास हुआ, जिसमें वासा के तमाम ऑपरेशन के डायरेक्टर्स और इंजीनियरिंग विंग के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर तमाम डायरेक्टर्स ने एमडी वासा को
तरक्याती मंसूबों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि इजलास में तमाम तरक्याती मंसूबों पर काम की रफ्तार को मजीद तेज करने की हिदायत जारी करते हुए ये अहकाम भी दिए गए कि तमाम मंसूबों को मुकर्रर करदा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। इसके अलावा इजलास में एमडी वासा की तरफ से तमाम अफसरान को ये हिदायत जारी की गई कि वो फील्ड में रोजाना की बुनियाद पर मौजूद रहें और रोजाना की जो फील्ड की अपडेट है उसकी रिपोर्ट जमा करवाएं। इसके अलावा इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 का भी जायजा लिया गया, जिसमें इकबाल जोन, वाघा जोन समेत दीगर इलाकों में जो तरक्याती काम शुरू किए जा रहे हैं उस पर भी एमडी वासा को ब्रीफिंग दी गई। जी, ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शाहपुर कांचरा में आरजी मवेशी मंडी कायम कर दी गई। व्यापारियों का मंडी में सहूलियात के हवाले से मिला जुला रुझान, किसी का सहूलियात के फुकदान का शिकवा तो कोई सहूलियात से मुतमईन दिखाई दिया। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान करीब आते ही शहर में मवेशी मंडियां सजने लगीं। शाहपुर कांजरा की असल मवेशी मंडी जेरे तामीर होने के बायस इंतजामिया ने आरजी मंडी कायम कर दी। शाहपुर कांजरा की असल मंडी एक हफ्ते तक मुकम्मल होने का इम्कान है। व्यापारी मंडी में सहूलियात बारे शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं। बाज ने जानवरों के जायद पैसों और बाढ़ लगाने के लिए पैसे लेने की शिकायत भी की। दूसरी जानिब बाज व्यापारी सहूलियात से मुतमईन भी दिखाई दिए। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਬੰਨਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਐਂ ਟੁਰ ਪਾ। ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਮੰਡੀ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਪਾਣੀ, छाए वगैरह या कोई भी सानू आन के कोई तंग नहीं करता, सानू सुकून है। मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद, लेकिन व्यापारी अभी तक ग्राहकों की राह तक रहे हैं। महंगाई के बायस शहरी विंडो शॉपिंग पर ही इक्तफा कर रहे हैं। कैमरामैन उमैर रईस के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। बड़ी ईद के लिए बड़ी तैयारियां। शाहपुर कांचरा मंडी समेत 5 टैक्स फ्री मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी। मवेशी मंडियों की फहाली के लिए 28 मई की डेडलाइन दे दी गई। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अज़हा की मुनासबत से शहर में 5 आरजी मंडियां कायम की जाएंगी। आरजी मंडियां लाहौर कैटल मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से लगेंगी। जिला इंतजामिया ने आरजी मंडियां कायम करने के लिए जगह का NOC जारी कर दिया। सगिया में 25 एकड़ रकबे पर आरजी मवेशी मंडी सजेगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वागा में 50 एकड़ पर मुश्तमिल आरजी मवेशी मंडी लगेगी। बरकी रोड पर 8 एकड़, LDA सिटी 50 एकड़, जबकि राविन में 25 एकड़ पर मवेशी मंडी कायम होगी। आरजी सेल पॉइंट्स पर डेंगू, कांगू और लंपी स्किन स्प्रे करवाने की हिदायत जारी। आरजी मवेशी मंडियों में टेंट, पीने के पानी और पार्किंग समेत दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। आरजी मवेशी मंडियों में लाइटिंग, सिक्योरिटी और बैतुल कला फाल किए जाएंगे। CEO कैटल मैनेजमेंट कंपनी तासीर अहमद का कहना है कि शहरियों के लिए आगाही बैनर्स भी अवेजा किए जाएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, हेल्थ डिपार्टमेंट और महकमा पुलिस समेत दीगर इदारों की खिदमात ली जाएंगी। आरजी मवेशी मंडियां 28 मई से फाल कर दी जाएंगी। DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को आरजी मवेशी मंडियों में बेहतरीन इंतजामात की मॉनिटरिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बड़े और आपको बताएं कि गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लेस्को रीजन में तकनीकी खराबियों की भरमार। हीट वेव ने लेस्को की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। कहते हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया। बिजली की बंदिश ने दिन रात का सुकून छीन लिया। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। शदीद गर्मी ने लेस्को का तरसीली निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर जलने के वाकयात में इजाफा। लेस्को की अपग्रेडेशन भी जुबानी जमा खर्च साबित हुई। लेस्को रीजन में रोजाना की बुनियाद पर औसतन 100 से 120 ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं। शाहदरा, गुलशन रावी, बंद रोड, हमजा टाउन, निश्तर कॉलोनी, काना, फिरोजवाला में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। अरबंसपुरा, गड़ी शाहू, वाल्टन रोड, शादबाग और शाह आलम के मुतादिद इलाकों में भी घंटों बिजली बंद रहने लगी। जरा के मुताबिक गुज़श्ता रोज शदीद गर्मी में शहर के मुतादिद इलाकों में दिन भर बिजली बंद रही। गड़ी शाहू के इलाके में भी रात भर बिजली बंद रही। शहरी कहते हैं गैर इलानिया लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया है। दिन को सुकून मिलता है, न रात को नींद आती है। कल 7 बजे बंद हुई है और रात को भी जाके कुछ 4-5 बजे की सुबह आई है जाके ना, सारी रात पूरी रात लाइट बंद रही है। बड़ा मसला रहा है। हमारी यहाँ पे शॉप है, उसमें बड़ा मसला रहा है सारा, वो हमारी बोतलें सारी ख़राब हो गई हैं। उनको तो पहले फॉल्ट नहीं मिला, जब फॉल्ट मिला तो कहते हैं जी सीढ़ी लेने गए हैं। सीढ़ी जो है वो आधे पौने घंटे तक आई है, फिर जाके उन्होंने फॉल्ट ठीक किया है। फिर कोई 3 बजे तक लोग सड़कों पे रहे हैं। 3 सवा 3 लाइट आई है तो सारे अपने घरों को गए। लेस्को की जानिब से निजी सोसाइटीज के ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं किए जाते। सार्फिन को अपनी मदद आप के तहत ट्रांसफार्मर मुरम्मत करवाना पड़ते हैं। कैमरामैन इरफान के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। गर्मी की शिद्दत, बिजली की बंदिश, पानी की अदम दस्तयाबी, ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से 3 रोज से बिजली मुअत्तल।
इलाके की मस्जिद में 3 रोज से नमाज भी ना हो सकी। गौसिया चौक बागबानपुरा के रिहायशी सड़कों पर निकल आए। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। गौसिया चौक कॉलेज रोड बागबानपुरा के इलाके का ट्रांसफार्मर खराब। 3 रोज से बिजली ना आने से अहले इलाका सख्त अजियत से दो चार। बिजली की बंदिश के बायस घरों में पानी की फराहमी भी मुअत्तल। अहले इलाका का कहना था कि बिजली ना होने की वजह से हम रिश्तेदारों के घरों में रहने पर मजबूर हैं। हमारे बच्चे, हम घर में, हमारा एक कतरा यहाँ पे पानी का नहीं है, क्योंकि पानी वैसे नहीं इस इलाके में आता, और जो मोटरों से हमने पानी लेना भी है, लाइट ना होने की वजह से हम बिल्कुल बंद बैठे हैं। 3 दिन हो गए ने पुत्रा, तो गर्मी च बेहोश हो के ते पैंदे ने, डिगदे ने पे थले, ना पानी ना बत्ती ना गैस। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, इधर काम कर रहे हैं, उधर काम कर रहे हैं, तो आ रहे हैं। जाते हैं इतनी गर्मी में परेशान होकर, मगर वो कोई सुनवाई नहीं है, कुछ जवाब नहीं देते, कुछ नहीं बताते कि भाई ये कब तक मामला ठीक होगा। इलाका के इमाम मस्जिद का कहना है कि बिजली ना होने की वजह से मस्जिद में नमाज भी अदा नहीं की जा रही। लाइट तकरीबन कोई परसों रात की लाइट नहीं आ रही। अब कल सारा दिन मस्जिद बंद रही है। आज सुबह की नमाज नहीं हुई, कल 5 नमाजें कल नहीं हुई, आज भी नहीं हुई, ज़ोहर की नमाज भी नहीं हुई, क्योंकि लाइट है नहीं, पानी नहीं है, तो फिर लाइट नहीं है तो पंखे नहीं चलते। फिर आपको पता है फिर इतनी गर्मी है तो किस तरह बंदे कहाँ से वज़ू करके और कहाँ आकर नमाज पढ़ें। शहरियों का मजीद कहना था कि 3 दिन से शिकायत लेकर लेस्को दफ्तर जा रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं। आला हुक्काम मामले की संगीनी का फौरन नोटिस लें। कैमरामैन इरफान के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़। वज़ीर ख़जाना पंजाब और पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना है कि भारत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पूरी को मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा जवाब दिया जो रहती दुनिया तक याद रखेगा। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज शादबाग में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के हवाले से पुरवकार तकरीब। वज़ीर ख़जाना पंजाब और पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज शादबाग समीना राव समेत तालिबात की कसीर तादाद में शिरकत। तालिबात ने मिली नगमों से शुरका का खून गरमाया। तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था कि जिंदा कौमें बुनियानुल मरसूस जैसे ऑपरेशन से दुश्मन के दांत खट्टे करती हैं। पाक चीन टेक्नोलॉजी से भारत को शिकस्त फाश दी। दहशतगर्दी पर काबू पाने का क्रेडिट नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और मरियम नवाज को जाता है। बुनियानुल मरसूस का मतलब है एक सीसा पिलाई दीवार, एक आहिनी दीवार, और अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान ने जो उनका ऑपरेशन संदूर था उसका जवाब एक सीसा पिलाई दीवार की तरह दिया। हम शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी खराज तहसीन पेश करते हैं और फील्ड मार्शल जनरल जनरल आसिम मुनीर साहब को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फौज, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जनरल आसिम मुनीर साहब। तकरीब के इख्तिताम पर मुश्तबा शुजाउर रहमान को शील्ड भी दी गई, जबकि उन्होंने प्लांट फॉर पाकिस्तान के सिलसिले में कॉलेज के अहाता में पौधा भी लगाया। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। मिली यकजहती कौंसल पंजाब के ज़ेर एहतमाम दिफाए वतन और कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस अफवाज पाकिस्तान को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया। मुकर्रिरीन ने कहा कौम अफवाज से तवक्को रखती है कि वो अपनी तवज्जो कश्मीर की आज़ादी और सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़ रखेगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मिली यकजहती कौंसल पंजाब के ज़ेर एहतमाम वहदत रोड पर दिफाए वतन और कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मजहबी जमातों और अक़लियती तंजीमों के कायदीन शरीक हुए। लियाकत बलोच ने कहा पाकिस्तान की सलामती के साथ इज्जत और वकार से रहने का हक हासिल होगा। उन्होंने कहा अभी जंग के खतरात टले नहीं, मोदी जिल्लत से दो चार है। पाकिस्तान अभी तक बहरानों से निकला नहीं है और इसी तरीके से हमारे दुश्मन हमारी इस अजीम व शान कामयाबी के बाद मज़ीद परेशान है और पाकिस्तान की सलामती के साथ हम सबको इज़्ज़त और वक़ार से रहने का हक़ हासिल होगा।
लियाकत बलोच का कहना था कि कौम में इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करना होगा। पाक फौज पूरी कमिटमेंट के साथ दुश्मन पर हमला आवर हुई तो फतह हासिल की। उन्होंने कहा, जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला तारीखी इकदाम है। पाकिस्तान में अक्सरियत भी अक़लियत भी पाकिस्तान की सलामती के लिए यकजान दो कालिब है। हमें इस पूरी वहदत को कायम दायम रखना चाहिए। इंशाअल्लाह दीनी जमातें अपने अपने दायरों के अंदर भी और कौमी सतह पर भी इसी वहदत और यकजहती का मुजाहरा करेंगे। सरदार अब्दुल गफार रोपड़ी और अलामा तनवीर जाफरी का कहना था कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले में कमजोर था। जब पाकिस्तान ने हमला किया तो दुश्मन की सफों में खलबली मच गई। अल्लाह पाक ने हमारी अफवाज को ऐसी ताकत दी कि दुश्मन जवाब ही न दे सका। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि भारतीय जहरियत के खिलाफ पूरी कौम ने भरपूर यकजहती का मुजाहरा किया। बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट के इदारे मुल्क की तरक्की में खास अहमियत रखते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी लाला मूसा में ज़ेर तरबियत अफसरान से गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अफसरान की तरबियत समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े का बहाना बनाकर रात के अंधेरे में इंसानी जानों और मसाजिद को निशाना बनाया। भारत को अपनी सरजमीन पर पाकिस्तानी फोर्सेस की तबाही कई नस्लों तक याद रहेगी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बलोचिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। मासूम इंसानी जानों से खेलने वाले इन दहशतगर्दों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। साल की तीसरी कौमी पोलियो मुहिम का आगाज पीर 26 मई से किया जा रहा है। मुहिम के दौरान 2 करोड़ 23 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। सरबराह इंसदादे पोलियो प्रोग्राम अदिल तसव्वुर का कहना है कि तरबियत के बगैर किसी टीम को मुहिम में शामिल ना किया जाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास। सरबराह इंसदादे पोलियो प्रोग्राम अदिल तसव्वुर ने सदारत की। 36 अजला के महकमा सेहत अफसरान की वीडियो लिंक पर शिरकत। सरबराह इंसदादे पोलियो प्रोग्राम का कहना है कि तीसरी कौमी पोलियो मुहिम का आगाज पीर 26 मई से किया जा रहा है। पोलियो टीमों की तरबियत बर वक्त मुकम्मल की जाए। गुज़श्ता मुहिम के वैक्सीन से महरूम बच्चों को फॉलो अप किया जाए। अदिल तसव्वुर का कहना था कि चैलेंजेस को छुपाने के बजाय सामने लाया जाए। कवायफ की हेर फेर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अजला को हिदायत की गई है कि वैक्सीन कोल्ड चेन को बरकरार रखा जाए। आइंदा मुहिम 2 माह बाद मुनक़िद होगी, लिहाजा मौजूदा मुहिम की क्वालिटी अहम है। मुहिम के दौरान 2 करोड़ 23 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर जेल हेल्थ रिफॉर्म्स पर ख़ुसूसी इजलास। सबाए वज़ीर सेहत और बहबूद आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सदारत की। इजलास में पंजाब भर के जेल हस्पतालों में मसाइल का जायजा लिया गया। IG जेल खाना जात पंजाब मियाँ फारूक नज़ीर ने इजलास में ख़ुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब, स्पेशल सेक्रेटरी ओवन अब्बास, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल और दीगर अफसर भी मौजूद थे। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट ऑन जेल हेल्थ रिफॉर्म्स डॉक्टर शाहजहां ने भी इजलास में शिरकत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि जेल हेल्थ रिफॉर्म्स के तहत कैदियों को मेयारी तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। आइंदा ADP में पंजाब भर के जेल हस्पतालों को मजीद फंड्स फराहम किए जाएंगे। जेलों के हस्पतालों में जदीद आलात, तिब और एम्बुलेंस भी मुहैया की जाएंगी। लाहौर के कॉलेजेस में BS प्रोग्राम्स की रैशनलाइजेशन का अमल शुरू। कम इनरोलमेंट वाले प्रोग्राम्स को बंद कर दिया गया। 27 कॉलेजेस में ऑफर किए जाने वाले 116 प्रोग्राम भी बंद कर दिए गए। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। तालीमी मैदान में वसाइल के दुरुस्त और बेहतरीन इस्तेमाल को यकीनी बनाने का अज़म। लाहौर के 27 कॉलेजेस में ऑफर किए जाने वाले 319 BS प्रोग्राम्स में से 116 प्रोग्राम्स को बंद कर दिया गया है। ये फैसला इसलिए किया गया कि बाज़ प्रोग्राम्स में सिर्फ 4 से 5 तलबा ही दाखिला ले रहे थे। अब लाहौर के कॉलेजेस में 203 BS प्रोग्राम्स ही जारी रहेंगे। डायरेक्टर कॉलेजेस एहसन मुख्तार के मुताबिक जहाँ प्रोग्राम बंद किए जा रहे हैं वहाँ के असातिज़ा को दीगर कॉलेजेस में मुंतकिल किया जाएगा। उनकी रैशनलाइजेशन भी की जाएगी ताकि तदरीसी अमल मुतासर न हो। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हुक्काम का कहना है कि निज़ाम तालीम में मजीद बेहतरी के लिए ये मॉडल पंजाब के दीगर अजला में भी नाफिज किया जाएगा। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना है।